बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे क्रोशेट से टॉट बैग और जिसके लिए हमें मटेरियल चाहिए 2 अदद पैराशूट 24 नंबर थ्रेड। ये 2 डिफरेंट कलर में यूज़ कर रही हूँ, एक पर्पल है और एक ग्रे है। इसके साथ मैं हुक यूज़ करूँगी 2.5 मिलीमीटर। आप चाहें तो रोज़ का 3 नंबर हुक भी यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ हमें चाहिए 2 डी रिंग्स, स्ट्रैप एडजस्टेबल क्लिप, 4 अदद हमें चाहिए बैक फीड्स जो कि हम बेस में लगाएंगे। इसके साथ हम यूज़ करेंगे बेस में कैनवस शीट और साथ ही हमें चाहिए लाइनिंग फैब्रिक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इसकी बेस बनाना स्टार्ट करेंगे। ये पैटर्न जो है वो मल्टीपल ऑफ 4 के हिसाब से बनेगा, मल्टीपल ऑफ 4 + 1 चेन। और सबसे पहले हम इसकी बनाएंगे बेस, और बेस बनाने के लिए मैं बनाऊंगी 25 चेन्स। ठीक है, तो हम अपने हुक में लेंगे स्लिप नॉट इस तरह से, और फिर हम बनाएंगे 25 चेन। 1 2 3 4 5 6 8 60 70 80 90 20 21 22 23 24 एंड 25। इस तरह से 25 हमने चेन्स बना ली। अब हमने पहली चेन को स्किप करके सेकंड चेन में हमने सिंगल क्रोशे करना है। अब हमारे पास 24 चेन्स लेफ़्ट हैं, तो 24 सिंगल क्रोशे बनेंगे। इस तरह से हर एक स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। मैं इसको कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। और ये 24, ये मेरा लास्ट स्टिच है। अब हम चेन 1 करके इसको करेंगे टर्न और हम बनाएंगे एक एक सिंगल क्रोशे। ठीक है, इसी तरह से सारी रोज़ आपकी बनेंगी। जो बिगिनर है उसके लिए मैं थोड़ा सा डिटेल के साथ बता रही हूँ, अदरवाइज़ आपने इसी तरह से अपनी बेस बनानी है। मैंने बेस एक रेडी करके रखी है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। मैं इसको कंप्लीट करती हूँ और फिर आपको बताती हूँ। ये मैंने अपनी सेकंड रो भी कंप्लीट कर ली है और थर्ड रो भी इसी तरह से बनेगी। आपने चेन 1 करके इसको टर्न करना है और सारे स्टिचेस में एक एक सिंगल क्रोशे करते हुए आप अपनी पूरी बेस बनाएंगे। मैंने बनाई है बेस इसकी 4.5 बाय 10.5। ठीक है, मैंने रेडी करके रखी है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से मैंने एक अपनी बेस रेडी की हुई है सेम चेन के साथ, और मैंने इसकी 70 रोज़ बनाई हैं। ठीक है, मल्टीपल ऑफ 4 रोज़ के हिसाब से आप इसको बनाएंगे और ये इस तरह से आपने काउंट करनी है। ठीक है, ये 70 रोज़ है। अगर आप इसे छोटा बनाना चाहेंगे तो आपने 4 रोज़ कम करनी है। आप अगर उससे भी छोटा बनाएंगे तो फिर 4 रोज़ कम करनी है, क्योंकि हम इसमें एक ऑल अराउंड में भी एक एक मतलब रो बनाएंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, तो वो 2 इसके साथ जुड़ जाएंगी, तो ये मल्टीपल ऑफ 4 हमारा बराबर हो जाएगा। अब जब मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है, इस तरह से मेरी बेस रेडी हो गई है, तो अब हम इसको चेन 1 करेंगे यहाँ पे, और उसके बाद हमने यहाँ पे एक सिंगल क्रोशे करना है। ठीक है, हर एक रो में आपको सिंगल क्रोशे करना है। ये मैं साइड से बना रही हूँ। ठीक है, इस तरह से। और जहाँ पे आपका कॉर्नर आएगा, कॉर्नर पे आपने 2 सिंगल क्रोशे करने हैं। इस तरह से मैं बताती जा रही हूँ आपको। ये मैं एक एक सिंगल क्रोशे बनाती जाऊंगी यहाँ से, और जब मैं कोने पे आऊँगी तो मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ। ये मेरा एक स्टिच यहाँ पे आएगा,
और जो मेरा पहला एससी है, ठीक है, इसमें मैं करूँगी 2 सिंगल क्रोशे ताकि मेरा कॉर्नर बन जाए इस तरीके से। ये 1 और ये 2। बाकी सारे स्टिचेस में आपने एक एक ही सिंगल क्रोशे करना है, सिर्फ कॉर्नर्स पे आपने 2 सिंगल क्रोशे करने हैं, ठीक है। अब मैं इसको इसी तरह से कंटिन्यू करूँगी। आपने पूरी ऑल अराउंड में एक एक सिंगल क्रोशे बनाते आना है और सिर्फ इसके कॉर्नर में जो है वो आपने 2 सिंगल क्रोशे करने हैं, ठीक है। मैं इसको कंप्लीट करती हूँ ऑल अराउंड में और फिर आपको दिखाती हूँ। जी मैंने पूरा ऑल अराउंड में बना लिया है। अब मैं इसको यहाँ पे लास्ट स्टिच में एक सिंगल क्रोशे, ठीक है। अब जो ये लास्ट स्टिच है यहाँ पे हमने 2 सिंगल क्रोशे करने हैं इस तरीके से। अब हम इसको ज्वाइन करेंगे हमारे पहले स्टिच के साथ और ये हमारा ऑल अराउंड में कंप्लीट हो गया है, ठीक है। पूरा मैंने इसको बना लिया है। अब हमें क्या करना है, अब हम काम करेंगे अपना बैक लूप पे। ये हमारा सेकेंड राउंड होगा इस तरीके से। अब हम हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे और बनाएंगे के साथ और ये हमारा ऑल अराउंड में कंप्लीट हो गया है, ठीक है। पूरा मैंने इसको बना लिया है। अब हमें क्या करना है, अब हम काम करेंगे अपना बैक लूप पे। ये हमारा सेकेंड राउंड होगा इस तरीके से। अब हम हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे और बनाएंगे बैक लूप पे, ठीक है। फ्रंट लूप पे नहीं, बैक लूप पे काम होगा अब सारा। तो आपने अब कोई इंक्रीजिंग नहीं करनी कॉर्नर्स पे, बस आपने सिर्फ एक एक हाफ डबल क्रोशे ऑल अराउंड में बनाना है। इस तरीके से, ठीक है। जब इसकी बॉर्डर बनेगी ऊपर के पार्ट के लिए तो आपने इसी तरह से ऑल अराउंड में हाफ डबल क्रोशे बनाना है। थोड़ा सा टाइट हैंड से बनाइएगा ताकि हमारे जो बैग है उसमें कोई होल्स ना बने। मैं इसको कंप्लीट करती हूँ यहाँ कॉर्नर तक, फिर आपको दिखाती हूँ। अब मैं आ गई हूँ कॉर्नर पे, तो मैं इसीलिए दिखा रही हूँ कि आपने यहाँ पे कोई भी इंक्रीजिंग नहीं करनी, आपने बस एक एक हाफ डबल क्रोशे बनाते जाना है, ठीक है। इस तरीके से आप चाहें तो डबल क्रोशे भी कर सकते हैं और सिंगल क्रोशे भी कर सकते हैं। मैं हाफ डबल क्रोशे कर रही हूँ ताकि ये फिर मेरा कोना इस तरह से सेट हो जाएगा, ठीक है। बस इसी तरह से आपने अपना पूरा कंप्लीट करना है और फिर मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे आके। मैंने अपना राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब मैं इसको ज्वाइन करूँगी यहाँ पे स्लिप स्टिच के साथ और ये कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। इसके कॉर्नर्स बनेंगे और ये पूरा हमारी बेस जो है वो रेडी हो गई। मैंने इसको स्लिप स्टिच के साथ ज्वाइन कर लिया है। अब हम इसका ऊपर का पैटर्न स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमने 3 चेन बनानी है, ठीक है। ये 3 चेन एज ए डीसी काउंट होगी, 1 2 3। और यहाँ जो हमारा पहला स्टिच है इसमें हम 2 डीसी और बनाएंगे, 1 एंड 2। अब हमें इसको नेक्स्ट स्टिच को जो है स्किप करना है, उसके अगले स्टिच में हमने एक सिंगल क्रोशे करना है, ठीक है। उसके बाद हमने एक और स्टिच को स्किप करना है, उसके बाद नेक्स्ट वाले में हमने 3 डबल क्रोशे करने हैं, 1 2
एंड 3। फिर हमें एक स्टिच को स्किप करना है, दूसरे वाले में हमने एक सिंगल क्रोशे करना है, फिर एक स्टिच को स्किप करना है, उसके आगे वाले में हमने 3 डबल क्रोशे करने हैं। सो 1 2 एंड 3। इसी तरह से आपने अपना पूरा जो राउंड है वो कंप्लीट करना है। एक बार फिर बता देती हूँ, हमने 3 डीसी बनाए, उसके बाद एक स्टिच को स्किप किया और दूसरे में हमने एक सिंगल क्रोशे किया, फिर हमने एक स्टिच को स्किप किया, उसके बाद नेक्स्ट वाले में हमने 3 डबल क्रोशे किए। 1 2 एंड 3 डीसी। मैं इसको कंप्लीट करती हूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ। अब लास्ट में मैं करूँगी एक सिंगल क्रोशे, उसके बाद जो हमारी 3 चेन बनाई है उसकी 3rd चेन में मैंने करना है इसको स्लिप स्टिच। ठीक है, इस तरीके से मैं करूँगी स्लिप स्टिच। मैंने इसको यहाँ पे 3rd चेन में स्लिप स्टिच किया है। अब मैं एक और स्लिप स्टिच करूँगी यहाँ पे सेंटर में। ठीक है, सेंटर में जो हमारा पहला डीसी था उसमें, और ये स्लिप स्टिच हम करेंगे अपने सेकंड कलर के साथ। मैं यूज़ कर रही हूँ ग्रे कलर, और इसको स्लिप नॉट बनाएंगे इसकी हम पहले सबसे स्लिप नॉट बनाएंगे इसकी हम पहले सबसे, और इसके साथ हम जोड़ देंगे। ठीक है, इस तरीके से जुड़ गई। अब हम चेन 1 करेंगे और पीछे इसके एक नॉट लगाएंगे हमारे कलर ए और सेकंड कलर की छोटी लूप के साथ। ठीक है, ताकि ये हमारा मतलब मज़बूत रहे और लूज़ ना हो। अब जहाँ पे हमारा सेंटर में डीसी है उसी में हमने एक सिंगल क्रोशे करना है। अब जहाँ पे हमने सिंगल क्रोशे किया था, ये सिंगल क्रोशे की चेन है। ठीक है, ये सिंगल क्रोशे की चेन है, हमें डीसी करने हैं यहाँ पे मिड में। ठीक है, आई होप आपको सही से नज़र आ रहा हो। हमें डबल क्रोशेस यहाँ पे करने हैं। ठीक है, ये हमारी सिंगल क्रोशे की चेन है, लेकिन हमें डीसी यहाँ पे 3 डीसी करने हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ इस तरह से। वन 2 एंड 3, ये हमारे 3 डीसी हो गए। अब हमने एक चेन छोड़नी है। ये जो हमने 3 डीसी किए थे इसके सेंटर वाले चेन में हमने एक सिंगल क्रोशे करना है। अब दोबारा हम सिंगल क्रोशे के मिड में 3 डबल क्रोशे करेंगे। और जहाँ पे हमने पहले राउंड में 3 डीसी किए थे उसके सेंटर वाले डीसी के ऊपर वाली चेन में हमने एक जो है वो सिंगल क्रोशे करना है इस तरीके से। ठीक है, ये रो इसी तरह से आपने कंप्लीट करनी है। और फिर कलर चेंज करना है। जहाँ पे हम 3 डीसी करेंगे वहाँ के सेंटर वाली चेन में हमने सिंगल क्रोशे करना है, और जहाँ पे हमने सिंगल क्रोशे किया है उसके मिड में हमने नेक्स्ट रो में 3 डीसी करने हैं। ये पूरा पैटर्न इसी तरह से जाएगा।
मैं इसको कंप्लीट करती हूँ यहाँ तक, फिर आपको बताती हूँ। चलें जी, मैंने अपने सेकंड कलर से रो कंप्लीट कर ली है कुछ इस तरह से। अब मैं आपको बताती हूँ। ये मेरा लास्ट डीसी है, ठीक है। अब हम इसको ज्वाइन करेंगे हमारे पहले सिंगल क्रोशे के साथ, लेकिन हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे हमारे फर्स्ट कलर के साथ। तो ये जो हमारा सेकंड कलर है इसको हम इस साइड पे कर लेते हैं, ठीक है। अब ये जो है हमारा फर्स्ट कलर, इसको हमने कट नहीं करना, इसी को हमने यहाँ से स्लिप स्टिच करना है। ये हमारा कलर भी चेंज हो गया। अब हमने ये इस वाले थ्रेड को, ग्रे वाले को पुल करना है ताकि ये टाइट हो जाए। अब हमने 3 चेन बनानी है। ये 3 चेन एज ए डबल क्रोशे काउंट होगी, तो इस चीज़ को आपने याद रखना है। ये हमारी 3 चेन बन गई। अब हमने क्या करना है, सिंगल क्रोशे के मिड में 2 डबल क्रोशे बनाने हैं, ठीक है। इसको मैं इस तरह से, अगर ये थोड़ा सा आपको लूज लगे तो आप इसको खींच सकते हैं, ठीक है। ये बाद में भी सही हो जाएगा। सेम आपने वही पैटर्न रिपीट करना है। एक चेन छोड़ के सेंटर वाले डीसी की टॉप वाली चेन पे हमने सिंगल क्रोशे करना है, और फिर हमने जहाँ पे सिंगल क्रोशे है उसकी मिड में हमने 3 डीसी करने हैं, इस तरीके से, ठीक है। बस इसी पैटर्न को आपने रिपीट करते जाना है, करते जाना है। जितनी आपको टोटल रोज़ चाहिए, आपने हर बारी जहाँ पे डीसी बनाए हैं उसके सेंटर वाले डीसी में आपने सिंगल क्रोशे बनाना है। जहाँ पे सिंगल क्रोशे बनाया है उसके मिड में आपने 3 डीसी करने हैं। बस ये पैटर्न आपका इस तरह से कंटिन्यू होगा ऊपर टॉप तक। मैंने इसकी सारी रोज़ कंप्लीट कर ली है। 17 रोज़ बनी हैं इस पर्पल कलर की, और 16 बनाई है इस ग्रे कलर की, ठीक है। मेरे हिसाब से ये लेंथ काफ़ी है मेरे टॉट बैग के लिए, क्योंकि इसके बाद हम एससी की रोज़ बनाएंगे जहाँ पे हमारा लास्ट कंप्लीट होता है। स्लिप स्टिच करना है, चेन 1 करनी है, और हर एक स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशे करना है, ठीक है। इस तरीके से आपने अपने स्टिचेस को थोड़ा सा टाइट करके बनाना है, और सारे स्टिचेस में एक एक सिंगल क्रोशे बनाते हुए हमने एंड तक आना है। ठीक है, इसी तरीके से आपने पूरा राउंड कंप्लीट करना है यहाँ तक, और उसके बाद आपने स्लिप स्टिच के साथ इसको ज्वाइन करके मज़ीद 5 रोज़ जो है वो सिंगल क्रोशे की बनानी है। इसको मैं कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये मेरा लास्ट एससी है, ठीक है, लास्ट वाला। अब इसको स्लिप स्टिच के साथ ज्वाइन करेंगे, और ये मेरा पहला राउंड हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब जब ये राउंड कंप्लीट हो गया तो हमने चेन 1 करनी है और सेकंड राउंड बनाना है। चेन 1 करके हर एक स्टिच में हमने एक एक सिंगल क्रोशे बनाना है। इसी तरह से टोटल हमें 6 राउंड बनाने हैं। ये हमारा सेकंड है, फिर थर्ड भी ऐसे ही, फिर फोर्थ, फिफ्थ, और लास्ट में हमारा 6th राउंड जो है वो हमें इसी तरह से कंप्लीट करना है। थोड़ा सा टाइट हैंड से बनाएंगे तो ये ऊपर इसकी शेप अच्छी आएगी। तो मैं इसको भी कंप्लीट करती हूँ, और मज़ीद हमारी जो 4 रोज़ बचेंगी वो टोटल 6 रोज़ कंप्लीट करती हूँ, और फिर आपको ज्वाइन करती हूँ।
ये मैंने अपने 6 राउंड्स कंप्लीट कर लिए हैं। इसको थोड़ा सा मैं खींच के और इसको करूँगी सीधा। इस तरह से ये हमारा बैग बन गया है। इन दोनों को अब हमें करना है हाफ में डिवाइड। ठीक है, दोनों को करना है हाफ में डिवाइड। एक साइड पे भी हम स्टिच मार्कर लगाएंगे और इसकी दूसरी साइड पे भी हम स्टिच मार्कर लगाएंगे। ठीक है, इस तरह से